ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। कौशल्या और पर्व के नए खेल का सच क्या आ जाएगा गुड्डन के सामने? और कैसे फंसी गुड्डन गुंडों के बीच जिनसे है उसकी जान को खतरा? क्या अनजान अक्षत बचा पाएगा गुड्डन को गुंडों से, या पूरे होंगे उसके फेरे किसी और के साथ? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। कैसे गुड्डन फंसी गुंडों के बीच जिनसे है उसकी जान को खतरा? क्या अक्षत इस बार निकाल पाएगा गुड्डन को इस मुसीबत से, या इस बात से अनजान पूरे करेगा अपनी शादी के फेरे? आखिर कैसे बनेगी गुड्डन इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। क्या गुड्डन बच के निकल पाएगी दुर्गा के फैलाए हुए जाल से और बचा पाएगी अपनी बहन को खुद देकर एक बड़ा बलिदान? आखिर कैसे बनेगी गुड्डन इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। जिंदल परिवार है गुड्डन के मंडप में बैठने के सच से अनजान। क्या शादी होने से पहले ये सच आ जाएगा सबके सामने, या हो जाएगी ये अनोखी शादी संपन्न? आखिर कैसे बनेगी गुड्डन इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का शादी समारोह। गुड्डन और अक्षत की शादी का सच आया जिंदल परिवार के सामने। क्या गुड्डन साबित कर पाएगी कि वो है लायक बनने के लिए 3 बहुओं की सास? और क्या अक्षत कभी मान पाएगा इस शादी को? जानने के लिए देखना न भूलिएगा 22 अक्टूबर को गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। कि क्या गुड्डन साबित कर पाएगी अक्षत के सामने कि वो है निर्दोष, या पड़ेगा पासा उल्टा और खुलेगा एक बड़ा राज गुड्डन के सामने जो कर देगा उसे हैरान? कैसा रहेगा गुड्डन और अक्षत का ये अनोखी शादी का सफर? गुड्डन है हैरान जानकर कि अंतरा की मौत के पीछे है अक्षत का हाथ, और आ पड़ी है गुड्डन पर 3 बहुओं को संभालने की जिम्मेदारी। अब कैसा होगा गुड्डन जो है इंडिया की यंगेस्ट सास का ये अनोखा सफर? जानने के लिए देखते रहिए कि गुड्डन जो बन गई है इंडिया की यंगेस्ट सास पे आ पड़ी है अपनी 3 बहुओं को संभालने की जिम्मेदारी। अब कैसा होगा गुड्डन का ये अनोखा सफर, ये जानने के बावजूद कि उसका पति अक्षत ही है अपनी खुद की पत्नी अंतरा का कातिल? क्या कभी जिंदल परिवार अपना पाएगा गुड्डन को अपने सदस्य के रूप में, जहाँ गुड्डन का सामना होगा अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से? क्या इस चुनौती से निपटना हो पाएगा गुड्डन से, या एक बार फिर दुनिया कहेगी गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा? जानने के लिए देखना ना भूलें 1 घंटे का धमाका गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में, जहां गुड्डन का सामना होगा अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से। क्या इस चुनौती से निपटना हो पाएगा गुड्डन से, या एक बार फिर दुनिया कहेगी गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा? जानने के लिए देखना ना भूलें 1 घंटे का धमाका गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन बनी है इंडिया की यंगेस्ट सास, तो शादी के बाद की रस्में भी होनी चाहिए ना खास। रस्मों भरा सप्ताह। नई सासू माँ की मुंह दिखाई ऐसे ही होगी। देखिए आपके बने ना ठीक नहीं करे, छोड़िए। सरगी की रस्म है बेटा। मैं अपनी सासू माँ का करवा चौथ नहीं होने दूंगी। क्या गुड्डन से हो पाएगा? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। कि 3 बहुएं कर रही हैं अपनी सास गुड्डन की सुहागरात की तैयारी। कैसी होगी यंगेस्ट सास की ये अनोखी रस्म? क्या अक्षत कभी अपना पाएगा गुड्डन को अपनी पत्नी के रूप में? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। 3 बहुएं कर रही हैं अपनी सास गुड्डन की सुहागरात की तैयारी। कैसी होगी यंगेस्ट सास की ये अनोखी सुहागरात की रस्म? क्या अक्षत कभी अपना पाएगा गुड्डन को अपनी पत्नी के रूप में? इस बालकनी जितना ही हक है तुम्हारा इस कमरे में, इसीलिए यहीं पे रहना। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। आप तीनों मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही हैं? एजे हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ एजे, हम आपको ऐसे ही अंदर नहीं जाने देंगे। शगुन दीजिए, चलिए पैसे दीजिए। सॉरी, क्या मतलब आपका? आप लोगों को पैसे चाहिए मुझे मेरे कमरे में जाने के लिए? देने तो पड़ेंगे ही ना एजे, मौका ही ऐसा है। 2-2 हजार के 2000 नोट। एजे अब आपकी सुहागरात है, इतना शगुन तो बनता ही है ना। सुहागरात? क्या बकवास है ये? रस्म है ये, सुहागरात की रस्म, उसी का दोनों शगुन मांग रही हैं। इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है?
ऐसी घटिया बातें आपके दिमाग में आती कहां से दुर्गा बहू? दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की सबसे पहली सीढ़ी है ये, और आप इसे घटिया कह रहे हैं? लगता है डर के भाग गई। डर के भागने वालों में से नहीं हम, भगाने वालों में से हैं। तुम वहां क्या कर रही हो? और ऊपर कैसे पहुंची तुम? कुछ तोड़ फोड़ के चढ़ी होगी। आओ नीचे, बांध दो। हम नीचे नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और वैसे भी जमीन पे रहकर बहुत देख लिया, और इतने ऊंचे घर में शादी हुई है तो ऊंचाइयों पर रहने की आदत डाल रहे हैं। यही रहेंगे। चुपचाप नीचे उतरो गुड्डन। अब हमें नीचे क्यों बुला रहे हैं बार-बार? हमें नहीं आना नीचे, हम यही ठीक है। नीचे तो तुम्हें उतरना पड़ेगा। आ तो। अरे क्या बदतमीजी, क्या आप हमारे साथ जबरदस्ती हम लौट देंगे। आजा। हाँ, उतर जाएंगे। कौन हो? कि इंडिया की यंगेस्ट सास है तैयार मनाने के लिए अपना पहला करवा चौथ। क्या होगा इस रस्म में जिससे दादी होंगी गुड्डन से नाराज, और कैसे पूरा होगा गुड्डन का ये करवा चौथ का व्रत? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। क्या विवान तुलिका की शादी रोक पाएगा, या तुलिका फिर कोई नई चाल चलेगी? बस जीजू, मैं तुलिका के खिलाफ एक वर्ड भी नहीं सुनूंगा। चल, तुझे इतना ही विश्वास है ना, तो एक आखिरी टेस्ट कर ले। नहीं तुलिका, अगर तुम इंसान तो तुम्हें मंदिर में जाके जोत जलानी होगी। फिर ले आया है वक्त पुचकी को बदनाम गलियों में, जहां से शुरू हुई थी उसकी और शांतनु की दोस्ती की दास्तां। कौन सा नया मोड़ लेगी ये दोस्ती, या फिर बदल जाएंगे पुचकी और शांतनु के रिश्ते? समस्या का कोई तो उपाय होगा ना? अगर अथर्व की शादी किसी वृक्ष के साथ करा दी जाए तो ये पीड़ा टल सकती है। जब तक अथर्व पेड़ के साथ शादी में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह संपदा को बचा लूंगी। एक्चुअली मुझे अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाना है, आप प्लीज मुझे ड्रॉप कर देंगे? बैग में क्या है तुम्हारे? संपदा के कपड़े? ज्वेलरी बॉक्स? हाँ, गिफ्ट है किसी के लिए। करवा चौथ का गिफ्ट? हाँ। तुम और अभिषेक नेहा और तरुण की शादी इसलिए कराना चाहते हो क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के करीब होने का मौका ढूंढना चाहती हो, और उसका सबूत है ये सरगी। अभिषेक मेहरा की दादी तुम्हारे लिए अपने ड्राइवर के हाथ ये सरगी भेजी है। तुम यही चाहती हो ना कि मैं सगाई के मंडप से उठ के बैकआउट कर जाऊं? मैं मोनिशा के साथ एंगेजमेंट नहीं करूं, राइट? ताकि जो बात मेरी मॉम ने कही है वो बात सच हो जाए, मैं किसी के लायक ही ना बचूं। बस एक टाइप की लड़की के लिए बचूंगा मैं। कौन से टाइप की लड़की की? तुम्हारी जैसी लड़की के लिए। तुमसे शादी करनी पड़ेगी मुझे। एक मिनट, कौन हो तुम? बेटा रुखसार शेख, क्या आपको कबीर अहमद वल्द शहबाज अहमद के साथ अपना निकाह कबूल है? हम तुम्हें दिल से पसंद करते हैं और खुशी खुशी ये निकाह कबूल कर लेंगे। सिर्फ एक बार कह दो कबूल है। रितिका जी, जिंदगी पता नहीं हमें कहां से कहां ले जा रही, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी चुप रहने से कोई फायदा है ही नहीं। उल्टा ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? पहली बीवी के होते हुए तुमने इस अधेड़ उम्र की औरत से शादी कर ली? वो भी इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है तुम? तो क्या करूं? तुम दोनों की बेशर्मी करना का नाच देखूं? मुझे बस मेरा बेट चाहिए। अगर तुम वेद को यहाँ से ले गई तो वो मर जाएगा।